आज कॉलेज में वार्षिक समारोह था, जिसमें कॉलेज के कई छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गायन, नृत्य और नाटकों में सबने अपनी अपनी कला का बेहद सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था। समारोह के उपरांत कॉलेज प्रशासन की तरफ से डिनर का भव्य आयोजन भी था। इस तरह डिनर के उपरांत करीब 11 बजे सब कुछ जब समाप्त हो गया, तो अब सब छात्र छात्राएं व टीचर्स ने एक दूसरे से मिलकर विदा ली और सब धीरे धीरे एक एक करके अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रुचि भी सधे कदमों से कॉलेज के बाहर रोड तक आई। दिन में तो वो ऑटो से कॉलेज आसानी से आ गई थी, मगर इस वक्त रात ज़्यादा हो जाने के कारण वाहनों का आना जाना लगभग ना के बराबर ही था। अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। तभी कॉलेज से एक बाइक आकर उसके पास रुकी। उसने नज़र उठाकर देखा तो पाया कि विनोद, जो उसका सीनियर स्टूडेंट था, उसको ही देख रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद विनोद ने रुचि की मनः स्थिति को पहचानकर संकोच से धीरे से उससे कहा कि आप अगर बुरा न माने तो आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। तो रुचि एकदम से सकपका गई कि क्या जवाब दे, लेकिन वो इस सच्चाई से भी परिचित हो चुकी थी कि अब इस वक्त कोई वाहन तो शायद ही यहाँ मिलने से रहा, और अगर मिल भी गया तो सुरक्षित घर पहुँचना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर विनोद ने उसे कुछ सोचता हुआ देखा तो धीरे से फिर बोला कि आप यहाँ खड़ी होकर खुद ही देर कर रही हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुँचा दूंगा। अब रुचि ने देर करना उचित न समझा और कोई विकल्प न देखकर धीरे से विनोद की बाइक पर पीछे बैठ गई। अब विनोद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। काफ़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर विनोद ने रुचि की तरफ बहुत तारीफ करते हुए कहा कि आपने आज बहुत प्यारा गीत गाया था समारोह में। आपकी आवाज़ वाकई बहुत सुरीली और मधुर है। लगता है आपने संगीत की कहीं से विधिवत शिक्षा ली है। तो रुचि ने धीरे से जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने जो याद आया उस वक्त तो वो ही गा दिया, और मैंने संगीत की कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, ना ही मैं कोई सिंगर हूँ। विनोद ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं तो आपके गीत और आपकी आवाज़ से भाव विभोर हो गया था। सच मुझे बहुत इम्प्रेस किया है आपके इस गीत ने। इस पर रुचि भी धीमे से मुस्कुरा दी। इस तरह रास्ते भर दोनों इधर उधर की बातें करते हुए रुचि के बताए रास्ते से उसके घर तक पहुंच गए। फिर रुचि ने उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर के अंदर बुलाना चाहा, तो विनोद ने शालीनता से इनकार कर दिया कि अब रात ज़्यादा हो चुकी है, फिर किसी दिन और आऊँगा। और ये कहकर विनोद ने रुचि से विदा ली। रुचि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी तथा मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अब कई दिन बीत चुके थे। रुचि विनोद से हुई मुलाकात को लगभग भूल चुकी थी कि एक दिन अचानक फिर बाजार में खरीदारी करते समय विनोद से सामना हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। दुआ सलाम के बाद दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए काफ़ी दूर निकल आए। आज दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी आपस में शेयर कर लिया था। फिर कुछ समय बाद दोनों में मोबाइल पर मैसेज और फ़ोन से रोज़ रोज़ ही बातें होने लगीं, और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ समय बाद विनोद को ऐसा महसूस हुआ कि ना जाने क्यों अब रुचि से बात किए बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना चाहते हुए भी बेवजह उसे फ़ोन करना भी ना जाने क्यों अच्छा लगने लगा है। धीरे धीरे उसे अंदाज़ा हो गया कि अब वो रुचि को बहुत प्यार करने लगा है। लेकिन ये ख्याल आते ही वो चौंक उठा। उसने सोचा
ये सब कहीं रुचि को ना पता चल जाए। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ भी मेरे दिल में है उसके लिए वो उसके दिल में भी हो मेरे लिए। उसके किसी अंदाज से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे चाहती है। फिर विनोद ने खुद ही अपने दिल को समझा लिया कि मैं भी कितना पागल हूँ। उसके बात करने से मैंने ना जाने क्या क्या अंदाज़ा लगा लिया है। अब दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। विनोद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कैसे रुचि के मन की टोह लूं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। एक बार जब विनोद और रुचि एक गार्डन की घास पर बैठे भविष्य के ख्वाबों के ताने बाने बिन रहे थे, तो अचानक रुचि ने विनोद के प्यार को आजमाने की गरज से उससे एक सवाल किया कि विनोद, अच्छा ये बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो विनोद ने कहा कि इतना प्यार करता हूँ तुम्हें कि जो भी तुम मुझसे कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर रुचि ने उससे कहा कि सोच लो, बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो हंस के बोला कि कोई बात नहीं, तुम बोलो तो। फिर रुचि ने गंभीर होकर कहा कि अगर तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कल मुझे अपनी माँ का दिल लाकर इसी गार्डन में इसी जगह और इसी टाइम दे देना। तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये कहकर वो उठकर एक ओर चली गई और विनोद अचंभित सा होकर उसे जाता हुआ देखता रहा। वो भी बेजान सा उठा और भरे कदमों से एक तरफ चल दिया। आज विनोद पहली बार किसी बड़ी कश्मकश में फंस चुका था। रुचि की ये कैसी शर्त है कि माँ का दिल मांग रही है, मैं कैसे माँ का दिल उसे दूँ। घर आकर उसने खाना भी नहीं खाया। माँ ने उससे बहुत इसरार किया तो उसने तबीयत खराब का बहाना करके सोने का नाटक किया, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। ये कैसी आजमाइश थी। एक तरफ उसकी प्यारी माँ थी और दूसरी तरफ उसका प्यार। हे ईश्वर, मैं क्या करूं। अगर कल मैंने रुचि को अपनी माँ का दिल नहीं दिया तो वो मेरे प्यार को झूठा और मुझे मक्कार समझेगी। मैं जीते जी माँ का दिल उसे कैसे दे दूं। इसी कश्मकश में सोच सोच कर सारी रात धीरे धीरे गुजर गई। सुबह उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। फिर वो एक कठोर नतीजे पर आखिर पहुंच ही गया। उसे क्रियान्वयन करने के लिए उसने अपनी माँ के खाने में चुपचाप छिपकर नींद की ढेर सी गोलियां मिला दी, जिससे माँ गहरी नींद में सो गई। फिर उसने चाकू से माँ का दिल निकाल लिया और तब तक माँ नींद में ही अपने प्राण त्याग चुकी थी। अब गार्डन में मिलने का वक्त भी होने वाला था। उसने जल्दी जल्दी माँ का दिल एक मोटे से कपड़े में लपेट कर पॉलीथीन में रखा और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर उस पॉलीथीन के साथ उसी गार्डन में पहुंच गया। वहाँ रुचि उसका इंतज़ार कर रही थी। विनोद के हाथ में पॉलीथीन देखकर वो चौंक उठी। विनोद ने पॉलीथीन उसकी तरफ बढ़ाई तो रुचि ने धड़कते दिल से कहा, विनोद, आखिर इसमें क्या है। तो विनोद ने बहुत खुशी से कहा, जो तुमने कल मांगा था ये वही है। फिर विनोद ने तत्परता से उस पॉलीथीन में से एक कपड़े को बाहर निकाला और वो कपड़ा पूरी तरह खून से भीग चुका था और माँ का दिल रुचि की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर रुचि दो कदम पीछे हट गई और नफरत से चिल्लाकर विनोद से बोली, ये तुमने क्या किया। मैंने तो केवल तुम्हें आजमाया था। तुमने अपनी माँ को सचमुच मार दिया और उसका खून करके उनका दिल निकाल के ले आए। और तुमने ये सोचा कि मैं तुमको सच्चा प्यार करने वाला इंसान समझूंगी। अरे बेरहम इंसान, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। और सुन, आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, ना ही अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझको दिखाना। ये कहकर वो लगभग
दौड़ते हुए पार्क से निकल गई और तेजी से चली गई। विनोद कुछ दूरी तक रुचि के पीछे भागा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। माँ के दिल से ये आवाज़ आई कि मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं आई? अब विनोद माँ के मुर्दा दिल को अपने सीने से लगाकर जार जार रोने लगा, और उसके ऊपर ये पंक्तियाँ चरितार्थ हो चुकी थीं कि न खुदा मिला न विसाले सनम। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, प्यार मोहब्बत को शिद्दत से निभाएं, मगर जोश में कभी होश न खोएं। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।